विद्या भारती आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम कक्षा चतुर्थी विषय हिंदी का पाठ क्रमांक 5 दशहरा के बारे में जानेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए। तो दशहरा शीर्षक पाठ के माध्यम से हम भारत के विभिन्न त्योहारों के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारी और उनके मनाने का कारण और किस प्रकार मनाया जाता है और वो त्यौहार किस प्रकार मनाए जाते हैं उनके बारे में जानेंगे। और साथ में मुख्य रूप से बुराई पर अच्छाई की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय के बारे में प्रतीक के विजयादशमी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, चलिए। तो आपको यहाँ पे एक चित्र दिख रहा है जिसके अंदर देखिए भारत के विभिन्न त्योहार हैं, पर्व है, उत्सव है। कहीं रक्षाबंधन, होली, दीपावली, दशहरा, अनेक प्रकार के त्यौहार भारत के अंदर मनाए जाते हैं। तो इसलिए हमारा देश भारत है, उसे हम या जो हमारा देश भारत है वो त्योहारों का देश कहलाता है। ठीक है, तो कहते हैं कि यहाँ पे वार कम पड़ जाते हैं त्यौहार मनाने के लिए, इतने भारत में त्यौहार मनाए जाते हैं और इसलिए भारत को कहते हैं त्योहारों का देश। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक चित्र दिख रहा है, इसमें होली मनाई जा रही है। जो होली रंगों का प्रतीक है, त्यौहार है जो भारत में मनाया जाता है। ये फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ठीक है, और इस दिन एक दूसरे के गुलाल लगाते हैं, रंग लगाते हैं। ठीक है, आपको याद ही होगा होली प्रहलाद और होलिका से संबंधित है। ठीक है, और यहाँ पे एक चित्र है दशहरे का। अब आपको यहाँ से पता चलना चाहिए कि दशहरा क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन ये जो आपको चित्र दिख रहा है नीचे का, ये प्रभु भगवान श्री राम है। और सामने जो 10 सिर वाला चित्र दिख रहा है वो है दशानन रावण, यानी कि लंकापति रावण। लंका का राजा था, राक्षसों का राजा था, बहुत ही शक्तिशाली था, बहुत ही अत्याचार करता था। तो उसको मारने के लिए भगवान श्री राम ने अवतार लिया था और जो दशानन रावण था राक्षस का वध किया था इस दिन। और इसी के कारण हम विजयादशमी भी कहते हैं इसे, क्योंकि इस दिन भगवान श्री राम ने लंकापति रावण का वध किया था, उसको मारा था। उसके आतंक से हमारी जो पृथ्वी है इसको बचाया था। ठीक है, चलिए। तो जो दशहरा पाठ है इसका हम अध्ययन करेंगे और साथ साथ में हम प्रश्न भी करते रहेंगे। हमारा देश त्योहारों का देश है। क्यों देश है? क्योंकि यहाँ पे अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं। होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद, क्रिसमस, दशहरा आदि त्यौहार संपूर्ण भारत में आनंद और उल्लास के साथ मनाए जाते हैं, यानी कि सभी प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। होली, दीपावली, रक्षाबंधन ये तो हिंदुओं के त्यौहार हो गए, क्योंकि यहाँ हिंदू भी रहते हैं, हिंदुओं का त्यौहार हो गए। जो पीछे है ईद है मुस्लिम का त्यौहार, यानी कि मुस्लिम धर्म से संबंधित है। क्रिसमस ईसाइयों से संबंधित है। तो इसका मतलब भारत के अंदर हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन सभी प्रकार के धर्म यहाँ निवास करते हैं। ठीक है, आदि त्यौहार भारत के अंदर उल्लास और आनंद के साथ मनाए जाते हैं। दशहरा हमारे देश का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। दशहरा यह त्यौहार आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है, यानी कि आश्विन मास जो हमारे हिंदी माह होते हैं, ये जनवरी फरवरी नहीं, जो हमारे हिंदी महीने होते हैं। जैसे एक बार मैं बोल देता हूँ, आप भी ध्यान रखेंगे। जो हमारे हिंदी माह होते हैं वो इस प्रकार है। सबसे पहला आता है चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। ठीक है, तो इसमें जो हमारा आश्विन माह है उसकी जो शुक्ल पक्ष होती है, क्योंकि एक महीने की 2 पक्ष होती है, एक होती है कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष। जो हमारा शुक्ल पक्ष की जो दशमी तिथि को ये बनाया जाता है दशहरा। यह वर्षा की समाप्ति, यानी कि आश्विन माह तक आते आते वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है और शरद ऋतु आगमन का सूचक है। शरद ऋतु आगमन हो जाती दशमी की तिथि के साथ साथ। तो दशहरे से पहले जो 9 दिन की अवधि को नवरात्र कहते हैं, यानी कि जो
दशमी तिथि को मनाया जाता है, परंतु जो एकम से लगाकर नवमी तिथि को जो 9 दिन का जो अंतराल होता है इसे कहते हैं नवरात्र। और ये शारदीय नवरात्र कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं शारदीय नवरात्रि? क्योंकि ये जो नवरात्र होते हैं ये वर्षा ऋतु की समाप्ति और शरद ऋतु के आगमन पर मनाए जाते हैं, इसलिए इसे कहते हैं शारदीय नवरात्र। इन 9 दिनों में बड़ी धूमधाम से माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा की 9 रूप यानी कि अलग अलग प्रकार के 9 रूपों की पूजा की जाती है इन 9 दिनों में, नवरात्र के 9 दिनों में। प्रथम दिन कलश स्थापना होता है और अंतिम दिन या अर्थात 10वां दिन विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। हमारे देश में विजयादशमी के पर्व का इतिहास बहुत पुराना है। ये जो हम विजयादशमी मनाते ये क्यों मनाते, इसके पीछे बहुत ही इतिहास बहुत पुराना है। बड़ी बड़ी कथाएं जुड़ी हुई है, पुरानी कथाएं जुड़ी हुई है और उसके बारे में हम जानेंगे। निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि यह पर्व कब से मनाया जाता है। अब इसकी कोई तिथि फिक्स नहीं है कि इस तिथि से यह त्यौहार मनाना शुरू हुआ है, परंतु इस पर्व के साथ कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई है, यानी कि विभिन्न प्रकार की पौराणिक यानी कि पुराणों से संबंधित कथाएं जुड़ी हुई है। पौराणिक यानी पुराणों से संबंधित। ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम अयोध्या के राजा राम ने शारदीय नवरात्र प्रारंभ की थी। ये जो शारदीय नवरात्र है ये सर्वप्रथम अयोध्या के राजा राम यानी कि भगवान श्री राम किसके बेटे थे? दशरथ की। उनकी माता का नाम कौशल्या। ठीक है। उनके बेटे थे लव और कुश। उनकी पत्नी का नाम था सीता। उनके भाई थे भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ठीक है। उन्होंने लंका विजय के समय समुद्र तट पर 9 दिन भगवती या विजया की आराधना की थी। जब वो लंका पर चढ़ाई करने गए तो उनके बीच में क्या पड़ रहा था? समुद्र। और समुद्र पर उन्होंने 9 दिन भगवती यानी विजया की आराधना की थी, पूजा की थी। भगवती की कृपा से उनमें अपार शक्ति का संचार हुआ और जो भगवती यानी माँ दुर्गा की पूजा की तो उनमें अपार शक्ति यानी कि उन्होंने प्रसन्न होकर भगवान राम को शक्ति प्रदान करती है। तत्पश्चात दशमी के दिन लंका के राजा राक्षस राज रावण का वध करके एक अन्यायी से संसार को मुक्ति दिलाई। अन्यायी यानी जो न्याय के पथ पर न चलता हो उसे कहते हैं अन्यायी। संसार को मुक्ति दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? भगवान श्री राम। कैसे दिलाते हैं? तो उन्होंने अन्यायी राजा रावण का वध किया था। इसलिए दशहरे को विजयादशमी भी कहते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए इसे विजयादशमी भी कहते हैं। और साथ में ये भी याद रखना कि दुर्गा यानी कि दुर्गा का दूसरा नाम विजया भी था, तो उन्होंने 9 दिन विजया की पूजा की थी, 10वें दिन विजय प्राप्त की थी, इसलिए इसे विजयादशमी कहते हैं। यह भी माना जाता है कि इस तिथि को वीर पांडवों ने अन्यायी कौरवों पर विजय प्राप्त की थी तथा यानी कि जो वीर पांडव थे, पांडव कितने थे? पांडव 5 थे। उनका नाम था युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। ये पांडु के पुत्र थे जो महाभारत से संबंधित थे। तो ये जो पांडव थे इन्होंने अपने भाई जो कौरव थे वो अन्यायी थे, वो अत्याचार करते थे, कौरव 100 थे, उनके ऊपर विजय प्राप्त की थी। तथा साथ में इसी तिथि को देवताओं के राजा इंद्र ने वृत्तासुर नाम के दैत्य को हराया था। वृत्तासुर नामक एक राक्षस था, बहुत ही खूंखार राक्षस था। ये पहले भी हम सुनते हैं कि गीत का अंतरा चलता है कि इंद्राणी राखी बांधी सोयोड़ी शक्ति जागी, जब देव समाज लड़ा तो बाफौज आसुरी भागी। वृत्तासुर राक्षस हारा देवा में ताकत आई, बना मन में हर खाई राखी री पूनम आई। यानी कि जो ये रक्षाबंधन का गीत होता है, राखी की पूनम यानी कि रक्षाबंधन, इससे हमें एक और पता चल गया कि रक्षाबंधन त्यौहार भी भारत में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? पूनम को, यानी कि श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। और इस दिन जो इंद्र था, इंद्र ने वृत्तासुर नामक एक राक्षस को हराया था, जिससे देवताओं में ताकत आ गई थी, क्योंकि वो देवताओं का परम शत्रु था और वो भी एक अत्याचारी राक्षस था। और साथ में इस दशमी तिथि को विजय नामक मुहूर्त होता है, जो संपूर्ण कार्यों में सिद्धिदायक होता है। अतः प्राचीन काल में लोग
या राजा लोग इसी दिन अपनी विजय यात्रा प्रारंभ करते थे। यानी किसी दूसरे राज्य पर विजय यात्रा प्रारंभ करनी हो या कहीं पर जाना हो तो प्राचीन लोग के राजा महाराजा थे इसी दिन को चुनने थे। सरस्वती पूजा, शस्त्र पूजा, दुर्गा विसर्जन, नवरात्र पारायण तथा विजय पारायण इस पर्व के महान कर्म हैं। शास्त्रकारों के अनुसार इस दिन समी वृक्ष, समी का अर्थ होता है खेजड़ी, जो हमारे इधर पश्चिम राजस्थान में अत्यधिक मात्रा में मिलती है, तो समी वृक्ष की इस दिन पूजन होता है। लोगों का विश्वास है कि समी वृक्ष की पूजा से दृढ़ता और तेजस्विता अंदर प्राप्त होती है। ठीक है, इस दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन को भी शुभ माना जाता है। नीलकंठ पक्षी, नीला है जिसका कंठ, दो तरह के होते हैं। एक तो कहते हैं भगवान शिव को नीलकंठ कहते, परंतु यहाँ पे पीछे लग गया पक्षी, नीलकंठ पक्षी, ऐसा पक्षी जिसके नीला कंठ होता है वो एक ही है। कौन है वो? तो बहुत अच्छा, वो है मोर। ठीक है, तो उस पक्षी के भी दर्शन शुभ माने जाते हैं। विजयादशमी के पर्व का सबसे बड़ा आकर्षण रामलीला है, यानी कि राम के जन्म से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती है उनका चित्रण करना रामलीला। आश्विन माह में शुक्ल पक्ष प्रारंभ होते ही जगह जगह पर रामलीला होने लगती है और दशमी के दिन रावण वध के साथ उसका समापन हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार ये नीचे आप चित्र देख सकते हो, रावण, कुंभकर्ण, मेघवान के पुतले पड़े और नीचे भगवान श्री राम उस पुतलों को दहन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे का पाठ हम अगले वीडियो में करेंगे। कक्षा कार्य के लिए कुछ प्रश्न करेंगे। तो पहला है कि त्योहारों का देश कौन सा देश है? उत्तर होगा भारत। दशहरा कब मनाया जाता है? तो आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को। नवरात्र किसे कहते हैं? यानी कि जो दशहरा से पहले 9 दिन की अवधि को नवरात्र कहते हैं। दशहरे के दिन किस वृक्ष की पूजा की जाती है? बहुत अच्छा, समी वृक्ष की। दशहरे के दिन किस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं? अभी बताया था, कौन सा पक्षी था भाई? तो नीलकंठ पक्षी। अब कुछ गृह कार्य के लिए प्रश्न करेंगे। हमारे देश भारत में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? उन त्योहारों के आपको नाम लिखने, आपको जितने आते हैं 5, 7, 8, 10, 12 कहीं से जानकारी प्राप्त करेंगे और इनको लिखेंगे। आश्विन नवरात्र को शारदीय नवरात्र क्यों कहा जाता है? तो अभी हमने पढ़ा था कि शारदीय नवरात्र ये जो आश्विन नवरात्र विजयादशमी है, ये वर्षा ऋतु की समाप्ति और शरद ऋतु के आगमन पर मनाए जाते हैं और इस नवरात्र मनाए जाते हैं इसे शारदीय नवरात्र कहा जाता है। देवताओं के राजा इंद्र ने किस राक्षस को हराया था? अभी हमने गीत के माध्यम से भी समझा था और पाठ में भी पढ़ा था, जिसका नाम था वृत्तासुर। ठीक है, विजयादशमी के दिन कौन सा मुहूर्त होता है जो संपूर्ण कार्यों में सिद्धिदायक होता है? और पुराने राजा महाराजा इस दिन अपनी विजय यात्रा भी प्रारंभ करते थे, तो वो मुहूर्त कौन सा हो गया? विजय मुहूर्त हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जो दशहरा होता है ये किसका प्रतीक होता है, इसके बारे में 1-2 लाइन पढ़ेंगे और इसी के साथ हमारा आज का वीडियो हम समाप्त करेंगे। अधर्म पर धर्म की जीत, अन्याय पर न्याय की विजय, बुरे पर अच्छे की जय जयकार, और यही है दशहरे का त्यौहार। यानी कि जो बुराई होती है उस पर अच्छाई की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय, अन्याय पर न्याय की विजय का प्रतीक हमारा ये दशहरा का त्यौहार होता है। ठीक है, तो आप भी इसके बारे में, दशहरे के बारे में अनेक प्रकार की जानकारी प्राप्त करेंगे अपनी पुस्तकों के माध्यम से, अपने परिवार के माध्यम से, अपने गुरुजनों के माध्यम से। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।